सुबह के टाइम जैसे ही घर से बाहर निकले, घर के बाहर के पहाड़ों का माहौल कुछ ऐसा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भवान सिंह बिष्ट और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से मेरे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज के अपने ब्लॉग की शुरुआत ना दोस्तों हो रही है सुबह के 11 बजे से। इसी के साथ ना दोस्तों आज हमारे खुटिया खाल दिवस्थल वैली का कुछ ऐसा मौसम और माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पर हल्की हल्की छुटमुट सी धूप और बाकी आसमान में बादल और धुंध छाई हुई है। और हम आ चुके हैं सुबह सुबह खेतों पे ना काम करने के लिए। गोपी के खेतों से खरपतवार निकालने का काम ही चल रहा है हमारा आजकल। और मम्मी जी लोग तो सुबह ही से आ चुके हैं। मम्मी निकाल दी है ना ऊपर जो कूले बनाए रहते हैं ना पानी निकलने के लिए, उनकी घास निकाल रही है ऐसे में, क्योंकि खरपतवार बारिशों में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो कूलों में भी और इन खेतों पे भी ना बहुत सारी खरपतवार हो रही है। तो पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं ना हम इन खेतों से खरपतवार निकालने के काम पे। समय हो रहा है ना दोस्तों दोपहर के 12 बजे और ये पहाड़ों का माहौल देखिए दोस्तों, पूरा ऐसा लग रहा है ना जैसे शाम होने वाली होगी। पूरी धुंध छाई हुई है इन पहाड़ों पे और इतनी तेज़ सी बारिश आ रही है ना सामने की तरफ के पहाड़ों से। दिखने में जितने ही सुंदर दिखते हैं ना ये पहाड़, उतने ही डरावने होते हैं मानसून के सीज़न में। खेतों पे पहुँचे ही थे ना दोस्तों, थोड़ा बहुत काम कर ही रहे थे, एकदम से सामने की तरफ के पहाड़ों का मौसम बहुत ही भयंकर होने लगा और एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे अब शाम होने वाली होगी। और सामने की तरफ के पहाड़ों से ना बहुत ही तेज़ बारिश आ रही है। इस बार मानसून में ना बारिशें एकदम रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हो रही हैं। बहुत ही भयंकर और डरावने नज़ारे हो रहे हैं इस बार हमारे इन पहाड़ों के मानसून के सीज़न में। देखिए जी दोस्तों, सामने की तरफ से ना बारिश का शोर सुनाई दे रहा होगा आपको भी वीडियो में। और सामने की तरफ से कितना ही भयंकर माहौल बना हुआ है ना पहाड़ों का। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा तूफ़ान और आंधी आने वाली होगी। कुछ इस तरीके का मौसम बन चुका है। लगा दी, किसी के लिए थाल लगा दी, तेरे पापा के लिए मैंने थाल लगा दी थी, बड़ी थाल लगा दी। चलिए जी, बाहर तो हो रही है ना बहुत तेज़ सी बारिश, तो लंच का टाइम भी हो गया है। अच्छा, तो दिन का लंच का टाइम हो गया ना दोस्तों, तो बाहर बारिश हो रही है। इतने में लंच करते हैं, बारिश तो रुकने से रही अभी फ़िलहाल तो। पिछले 2 घंटों से बहुत तेज़ सी बारिश हुई ना दोस्तों इन पहाड़ों पे। और मौसम अभी एकदम से खुलसा गया है। खुलसा तो क्या गया ना दोस्तों, आसमान में बादल हैं बहुत सारे, लेकिन बारिश रुक गई है। और बारिश होने के बाद ना दोस्तों पहाड़ों पे एकदम ठंड सी होने लगती है ना। मैंने टोपी डाल ली है सर में। पहाड़ों का ये अपना अलग ही मज़ा है। शहरों में जिस तरीके से आजकल गर्मियों का मौसम है ना, पहाड़ों पर एकदम ठंड रहती है। जैकेट वैकेट टोपी होपी पहन के पैक होना पड़ता है हल्की सी बारिश के बाद भी। और अभी फिर से हम आगे हैं ना खेतों पे और सामने की तरफ इतना ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है ना इन पहाड़ों का। पहले आपको एक झलक उसकी दिखा। ये देखिए जी दोस्तों, बारिश बंद होने के बाद ना सामने की तरफ के पहाड़ों के क्या ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और आसमान में ना बादल अभी भी बहुत सारे छाए हुए हैं, जो एक फ्लो में ना इधर की चोटी से, कैलाश पर्वत की चोटी से जा रहे नैनीताल की तरफ को। और सामने की तरफ आप गांव में देख सकते हैं ना हल्का हल्की धूप भी आई हुई है, जहाँ हल्की लाइट ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी हम ना घर के ही सामने पे इस वाले खेत पे खरपतवार निकाल रहे थे सुबह से। कुछ इतनी एरिया हमने निकाल ली है और कुछ ये वाली एरिया बची हुई है ना सामने आगे पेड़ के वहाँ पे तक। तो ये आज कैसे भी कंप्लीट करनी ज़रूरी है, वो बताएंगे आपको अभी कि क्यों करनी है। पहले फटाक से थोड़ी देर बारिश रुकी हुई है ना, तो इस एरिया को कंप्लीट करते हैं। लो जी, यहाँ अपना खरपतवार निकालने का काम भी पूरा हो चुका है ना। और थोड़ा बहुत यहाँ पे गुड़ाई करनी रही थी। जो छोटे छोटे खेत थे एक ये और एक ही सामने ऊपर वाला, ये भी कंप्लीट हो चुका है शाम के 5 बजे तक। और आसमान भी ना थोड़ा बहुत खुल चुका है। सामने की तरफ से हल्की हल्की सी धूप भी खिल चुकी है। देर शाम के टाइम पे मौसम एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल हो चुका है। इनका अपना खेतों का काम निपटा करके भी ना दोस्तों घर पे आ चुके हैं।
और जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये आज कंप्लीट करना ही है, उसके पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न ये था ना दोस्तों, हमारे पहाड़ों पर हरेला बुआई हुई है। हरेला पर्व है कल को, तो आज शाम को होती है ना, संध्या काल से पहले हरेले की गुड़ाई की जाती है। और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है ना कि हरेले की जो गुड़ाई की जाती है ना, उसके तक अगर आप उससे पहले ना अपने खेती बाड़ी में आपने जो भी फसल लगाई है, माना राजमा लगाई है, मक्का लगाई हुई है, या गोभी की फसल है, मूली की फसल है, किसी चीज़ की भी फसल लगी हुई है ना, उसकी निराई गुड़ाई हरेले पर्व से पहले हो जाती है। तो जिस तरह से हरियाली खिलती है ना, और ये माना जाता है कि आपकी जो फसल की गुड़ाई हो जाएगी और निराई हो जाएगी, उसकी अच्छी ग्रोथ होती है, वो अच्छी फलती फूलती है आपके लिए। तो इसलिए ये रहता है कि कोशिश करते हैं हमारे पहाड़ों पे कि हरेला पर्व से पहले खेतों पे जितना भी निराई और गुड़ाई का काम होता है उसको निपटा लिया जाए। बाकी अभी तो निराई गुड़ाई का काम लंबा चलता है ना दोस्तों, लेकिन यह है कि जितना उस बीच में हो जाए तो वो अच्छा फलता फूलता है और अच्छी ग्रोथ उसकी होती है और अच्छी उसमें फसल होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए आज कंप्लीट करना ज़रूरी था। बाकी अपना भी जितना काम था वो कंप्लीट हो गया है। अभी काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितना तैयारी में था उतना हमने निपटा लिया है। बाकी कल को है हरेला पर्व। आप सभी को एडवांस में हरेले पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दोस्तों। हमारा तो इस बार हरेला पर्व है नहीं ना, हमने भी हरेला बोने के लिए दे रखा है ना अपने पड़ोस में, ताऊ जी लोगों के घर में हमने अपनी ढकनी और हरेले के लिए जो भी बीज नाज होता है ना, और बुआई के लिए मिट्टी सारी चीज़ें दी है, तो उनने ही बुआई की है। तो कल को शायद काटेंगे भी वही, ये तो मुझे भी पता नहीं है ना क्या होता है इसके पीछे। अब मैं मम्मी लोगों से पता करके आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा या दिखाऊंगा हमने घर में हरेला काटा या नहीं काटा करके। बाकी पड़ोस में बुआई के लिए हमने दे रखा है अपना हरेला। और अब इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं ना। होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है ना दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों। बाय बाय। बाय बाय बोल दो बाबू एक बार, बाय बाय। इधर देखो बाय बाय बोल दो सबको। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको हरेले वाले एपिसोड में।